नंबरिंग सबसे पहला काम करना क्या आईपीसी नाम निकालने में, सबसे फर्स्ट कोई चीज सब चीज छोड़ी, सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए नंबरिंग करना है। नंबरिंग कहाँ से करना है, जहां से तीनों में से जो बॉन्ड पहले दिख जाए, मतलब बड़ा बॉन्ड दिखे तहां से, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं, जहां मन तहां से नामांकन कर सकते हैं। लेकिन डबल ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो नामांकन कहाँ से कीजिएगा, ये भी मेहनत कीजिए, सफलता आपको कदमे चूमेगी, ये बात हमेशा याद रखिए। कोई चीज में हमेशा कंटिन्यूटी रखिएगा, मतलब हमेशा उसमें निरंतर मेहनत करते रहिएगा। अगर सोचे 5 दिन कर ली 10 5 दिन पढ़ेंगे या 20 दिन नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ाई नहीं हुआ, पढ़ाई के साथ खेलो, ये सब बात हमेशा याद रखिए। मेहनत कीजिए, रिजल्ट भी बेस्ट आएगा, समाज में भी नाम होगा, देश के भी नाम रोशन कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार, आप सभी का स्वागत है मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे आईयूपीएससी का नामांकन का दूसरा लेक्चर है, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में बेसिक पूरा बता दिया गया था, आईयूपीएससी कैसे आया, कैसे उसका बारे में हिस्ट्री बता दिया गया था आईयूपीएससी के बारे में। उसमें कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे जो आप लोग बहुत अच्छा से समझ चुके होंगे। अब उसका दूसरा लेक्चर है जिसमें थोड़ा बेसिक से थोड़ा ऊपर जानेंगे, फिर 3-4 लेक्चर में पूरा आईयूपीएससी खत्म हो जाएगा, जिसमें पूरा शुरू से लेकर जीरो से एडवांस तक जाएंगे, जिसमें कल के लेक्चर में हम जीरो तक जान चुके हैं। अगर कल का वीडियो नहीं देखे होंगे तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, तो पहले कल का जाकर वीडियो देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, और तब आज का वीडियो आपको समझ में आएगा। तो आइए बिना देर के चालू करते हैं। तो थोड़ा सा कल की क्लास थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। कल की क्लास में क्या बताए थे, कार्बन का नाम बताए थे। एक कार्बन को क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन को हम एथ बोलते हैं, 3 कार्बन को हम प्रोप बोलते हैं। इस तरह के सब चीज बता दिए थे। 4 कार्बन को हम ब्यूट बोलते हैं, 5 कार्बन को हम पेंट बोलते हैं, 6 कार्बन को हम हेक्स बोलते हैं, और 7 कार्बन को हम हेप्ट बोलते हैं। इंग्लिश नहीं, दोनों सेम। 8 कार्बन को ऑक्ट बोलते हैं, और 9 कार्बन को नॉन बोलते हैं, और 10 कार्बन को डेक बोलते हैं। डेक। ये सारी जानकारी मैं कल के वीडियो में दे चुका हूँ, ये सब याद भी कर दिया था क्लास। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, अब पेंट। देखिए पांचों पहले एक लाइन में याद कीजिए, यहाँ से कल क्लास में याद करा दिए थे। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, इस तरह बोलिए। एक सेप्ट एक जोड़े, ऑक्ट मतलब 8, नॉन मतलब 9, डिक मतलब 10, तो 3 तो ऐसे ही याद हो गए। अब एक सेप्ट एक जोड़े रहेगा, और मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट एक साथ बोलना है। तो इस तरह कल क्लास में आपको याद करा दिए थे। कार्बन, एक कार्बन को क्या बोलते, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, याद करना बहुत जरूरी है। और उसमें कुछ आपको फॉर्मूला भी बताए थे, जिसमें फॉर्मूला आपको बताए थे एल्केन के। एल्केन अल्क में जोड़ेंगे एन तो एल्केन बन जाता है। एल्केन का फॉर्मूला क्या बताए थे, CnH2n+2। अल्कीन का फॉर्मूला क्या बताए थे, अल्कीन का फॉर्मूला क्या बताए थे, CnH2n। अल्काइन का फॉर्मूला क्या बताए थे, अल्काइन। इसका फॉर्मूला क्या बताए थे, CnH2n-2। मतलब अल्केन में +2 होता है, अल्कीन में -2 होता है, अल्काइन में सिर्फ 2 गुना होता है, मतलब कार्बन की संख्या से 2 गुना होता है। इतना बात कल के वीडियो में जान चुके थे, इससे बहुत ज्यादा ही बताते अल्केन कैसे है, अल्कीन कैसे है, अल्काइन कैसे है, सब बात बता दिए। अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, अल्केन में डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये सब तरह की जानकारी आप लोगों को कल क्लास में दे दिए थे, जिसमें यहाँ देखिए अल्क के 3 भाग होते हैं, बता दिए थे। अल्क के 3 भाग होते हैं, एक एन होता है, एक इन होता है, एक आइन होता है। ये सब कल की क्लास में बता दिए थे। बिना कल की क्लास देखो आपको आज वीडियो बहुत कम समझ में आएगी, मतलब 80-90% समझ में आएगी वीडियो, पूरा वीडियो समझ में आपको नहीं आएगी बिना कल के क्लास देखे हुए। तो मैथ में जोड़ेंगे तो मेथिन बन जाएगा, मैथ में जोड़ेंगे इन तो मेथिन बन जाएगा, मैथ में जोड़ेंगे आइन तो मेथाइन बन जाएगा। तो इस तरह का सब चीज आपको कल क्लास में बता दिए। जैसे यहाँ देखिए नाम सिर्फ लिखना है, यहाँ देखिए मैथ, एथ, प्रोप, नाम याद होना चाहिए। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। करना क्या, एक बार एन जोड़ देना है, एन सब में एन जोड़ देना है, प्रोपेन, ब्यूटेन सब में लास्ट में एन ही जोड़ देना है, एन। हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। करना कुछ नहीं, इस तरह करना है। इसी तरह बेकार लिख लीजिए, मैथ, प्रोप, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। हिंदी इंग्लिश सब सेम, इसमें घबराइएगा ना। ऑक्ट, नॉन और डेक। करना क्या है, इन जोड़ देना है तो मेथिन हो जाएगा, एथिन हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा, पेंटीन हो जाएगा, हेक्सीन हो जाएगा, ऑक्टीन हो जाएगा, नॉनिन हो जाएगा,
और डेकिन हो जाएगा, नोनिन और डेकिन। बहुत सिंपल है, खाली एन इन आइन याद होना चाहिए। सबके लास्ट में जोड़ दीजिए, वही बन जाएगा। मेथ में जोड़ेंगे तो मेथेन बन जाएगा, मेथ में जोड़ेंगे तो मेथिन बन जाएगा। इस तरह आप फिर उस लिख दीजिए मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। सब में क्या करना, आइन जोड़ना है, तो मेथाइन हो जाएगा, मेथाइन, मेथाइन हो गया, मेथाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, सब में वाई लास्ट में जोड़ देना है, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नौनाइन, डेकाइन। बस इस तरह आप आराम से उसका समूह निकाल सकते हैं, जिसको हम कार्बनिक समूह बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। तो इस तरह इसका नाम कर लिए। सिर्फ मेथ है तो कार्बन का नाम भी ऐसा होना चाहिए। कार्बन के 3 भाग बता दिए थे, एन इन आइन। तो मेथ में जोड़ेंगे तो मेथेन हो जाएगा, मेथ में जोड़ेंगे इन तो मेथिन हो जाएगा, मेथ में जोड़ेंगे आइन तो मेथाइन हो जाएगा। तो इस तरह देखिए है कि नहीं, सब में मेथ है, लास्ट में एन है, इन है, आइन है। इसमें देखिए सब में एथ है, लास्ट में एन है, इन है, आइन। तो इस तरह के सब चीज आपको कल क्लास में पूरा बता दिए थे किस तरह किया जाता है। आज के क्लास में जानेंगे आईयूपीएसी नाम, इसका संरचना कैसे करें, इसका सूत्र भी निकालने के बता दिए थे। जैसे फार्मूला पता होना चाहिए, तो सूत्र तो ऐसे ही निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए पेंटीन का सूत्र निकालना है। पेंट मतलब कितना होता है, 5 कार्बन। कितना होता है, जिसमें एन है, इसमें कौन फार्मूला लगाना है, ये वाला। अब देखिए नाम, इसका नामकरण सिखा देते हैं। मेथेन, मेथ मतलब कितना होता है, 1 कार्बन, 1 कार्बन होता है। एन, एन मतलब देखिए फार्मूला मेथेन का, एन का फार्मूला क्या है, एल्केन का। एल्केन चाहे मेथेन बोलिए, दोनों सेम ग्रुप में आता है, एल्केन या मेथेन। एल्केन से ही मेथेन, एथेन, प्रोपेन सब बनता है। एल्किन से अल्क मतलब होता है भाग, मेथ, एथ, प्रोप यही होता है। अब मेथिन का फार्मूला क्या है, CnH2, मतलब कार्बन की संख्या से 2 गुना ज्यादा हुआ क्या चीज, हाइड्रोजन की संख्या। तो मेथ में कार्बन 1 है, तो 1 के 2 गुना 2 होता है, और 2 2 4, मतलब कार्बन 4, मतलब हाइड्रोजन 4 होगा। मेथ का फार्मूला बन गया। इसी तरह मान लीजिए पेंट का निकलना है, तो कार्बन 5 को, अब 5 के 2 गुना, 5 के 2 गुना कितना हुआ, 10, 10 से 2 ज्यादा 12, तो C5H12 पेंटेन बन गया। तो इस तरह सबका फार्मूला निकाल सकते हैं। फार्मूला देखना है सबको खुद से निकाल गए। जैसे आपको पेंटाइन के बोले, पेंटाइन मतलब 5 कार्बन, सिर्फ कार्बन पता चले कितना कार्बन, पेंटाइन मतलब कितना कार्बन होता है आपको पता होना चाहिए। पेंटाइन मतलब 5 कार्बन होता है। आइन में क्या होता है, 2 गुना से 2 कम होता है। तो 5 के 2 गुना से कितना होगा, कार्बन 5, इसके 2 गुना से 2 कम होगा, 10 से 2 कम कितना होगा, 8, तो C5H8। तो इस तरह का सब चीज निकाला आपको बता दिए थे आज के क्लास में आईयूपीएसी, जिसमें आईयूपीएसी आपको बेसिक बता दिए थे। जैसे C इस तरह कैसे निकाले, तो सबके बीच सिंगल बॉन्ड, सबके बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड। कार्बन क्या है, 1 गो 2 गो 3 गो, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ेंगे। ये सब कल की क्लास में बता दिए थे। तो इतना बात हम कल की क्लास में बता दिए थे। अब आते हैं आईयूपीएसी नाम की तरफ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम के फुल फॉर्म बता दिए थे, इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका फुल फॉर्म बता दिए थे। कोई कोई पूछ देता है, फुल फॉर्म भी पूछ देता है। एकदम सिंपल से चालू करते हैं इसका नाम करना। अब देखिए कार्बन के गुण भी बता दिए थे, जिसमें कार्बन श्रृंखला चैन रिएक्शन बनाता है, तो जितना मन उतना कार्बन जोड़ सकता है। अब पूछेगा 10 आएगा, 11 कार्बन को क्या कहते हैं, 12 कार्बन को क्या कहते हैं, 13 कार्बन को क्या कहते हैं। तो ये सब नहीं पढ़ना है, जिन चीज नहीं पढ़ना उसको पीछे दिमाग लगा के क्या करें। तो बहुत होशियार लोग भी वीडियो देखते होंगे, सोचते हैं 11 कार्बन पूछते हैं, 11 कार्बन को जरूरत है इतने पढ़ना, तो पढ़ के क्या करेंगे। जहां तक 10 तक जरूरत पड़ता है मनुष्य की जिंदगी में, जिसको साइंटिस्ट की जरूरत पड़ता है, साइंटिस्ट आगे जाने। हम लोग जीवन में यूज, चाहे किताब में क्वेश्चन पूछता है कहाँ तक, 10 तक, 10 तक याद करेंगे। उससे आगे जो जिसको पढ़ना है वो जाने। हम लोग तो 10 तक पढ़ना है। अब यहाँ देखें आईयूपीएसी नाम देखें, आईयूपीएसी नाम में कार्बन का गुण होता है श्रृंखलन गुण, मतलब चैन, जितना मन उतना कार्बन जोड़ सकता है। मतलब जितना मन उतना कार्बन क्या कर सकता है, जोड़ सकता है। सिंगल बॉन्ड को इस तरह लिखते हैं, बता दिए थे। डबल बॉन्ड को इस तरह लिखते हैं, डबल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड को इस तरह लिखते हैं, ये कल बता दिए थे। सिंगल बॉन्ड रहे तो लास्ट में एन जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड रहे तो लास्ट में इन जोड़ेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड रहे तो लास्ट में आइन जोड़ेंगे। ये सब बता दिए थे। एक बात और आपको कल की क्लास में बताए थे, क्या बताए थे, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, इसको तो रामबाण समझिए। इसी से पूरा आईयूपीएसी नाम बनता है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। यहाँ देखिए कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड कार्बन बना रहा है, मतलब इसको चाहिए कितने, 3। जितना चाहिए उतना हाइड्रोजन इसको चाहिए, जितना बॉन्ड कम है मतलब उतना हाइड्रोजन इसको चाहिए। तो एक बना रहा है, इसको 3 चाहिए और, मतलब चारों तरफ से बनाएगा। इसमें देखिए 2 तरफ से बनना है, 2 और चाहिए, चारों कार्बन चाहिए कि नहीं, 4 बॉन्ड चाहिए, 4 बॉन्ड बना लिए, 2 है, 2 इसको और चाहिए।
इसको 2 गो है, 2 गो इसको आउट चाहिए, 2 गो बना रहा है, 2 गो इसको आउट चाहिए, ये सिर्फ एक ही बना रहा है, इसको 3 गो आउट चाहिए। तो इस तरह एच को पूरा कर सकते हैं। ये न भी लिखेगा तो आप समझने के लिए आपको बता दिए। अब देखिए इसका नामकरण करना है, मतलब आईयूपीएससी इसका नाम निकलना है, आईयूपीएससी नाम ऐसा करना है। तो आईयूपीएससी नाम क्या होगा बताइए। देखिए सबसे पहले करना क्या है, गिनना है संख्या क्या है, या तो इधर से गिनिए या तो इधर से गिनिए। इसको बोलते हैं नामकरण, नंबरिंग करना। इसको क्या बोलते हैं, नंबरिंग करना। तो नंबरिंग कीजिए 1 2 3, या तो इधर से गिनिए या तो इधर से, बताओ बराबर पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, कितना कार्बन है, 6। तो 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स। इतना बात आपको कल के क्लास में बता दिए। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स। अब देखिए सबके बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो सबके बीच सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड में क्या जोड़ते हैं, तो हेक्सेन हो गया ना। 6 कार्बन का हेक्स बोलते हैं, सबके बीच सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन, एन जोड़ देंगे तो हेक्सेन हो गया। अगला आपको बताना है, यहाँ देखें, कार्बन जितना मन उतना कार्बन जोड़ सकता है, आगे पीछे दाहिना बाएं ऊपर नीचे सब कार्बन जोड़ सकता है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखें। अब देखिए इसका नामकरण आप लोग करना है। करना क्या है, पहले हाइड्रोजन भर लीजिए, भरिए नहीं भरिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए तीन हाइड्रोजन भराएगा क्योंकि एक ही बॉन्ड बना रहा है। यहाँ 2 को भराएगा, हमेशा बीच में रहता था 2 ही भराता है। जब दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड दिख जाए मतलब 2 कम, एक बना रहा है 2 आउट चाहिए, 2 हाइड्रोजन भर देंगे। या 3 हाइड्रोजन भर देंगे। यहाँ देखिए 2 को बना रहा है 2 आउट चाहिए। इस तरह तो आप खुद से भर लीजिएगा। अब इसको देखिए नामकरण करना, आईयूपीएससी इसका नाम निकलना, आईयूपीएससी इसका नाम निकलना। आईयूपीएससी नाम इसका कैसे निकालेंगे, अब देखिए कार्बन गिनना है, या तो इधर से गिनिए या तो इधर से गिनिए। इसी को बोलते हैं नंबरिंग। तो सबसे फर्स्ट काम होता है नंबरिंग करना। सबसे फर्स्ट काम क्या होता है, नंबरिंग करना। सबसे पहला काम यही। तो सबसे पहले नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने कार्बन है, 8। तो 8 कार्बन को क्या बोलते हैं, ऑक्ट। 8 कार्बन को क्या बोलते हैं, ऑक्ट। देखिए सबके बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सबके बीच सिंगल बॉन्ड। तो लास्ट में क्या जोड़ेंगे, एन, तो ऑक्टेन हो जाएगा। वही सिंपल है, बहुत सिंपल है यूपीएससी नाम। अब देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8, या तो इधर से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, या तो किधर से भी गिनिए, नंबरिंग कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे पढ़ाएंगे नंबरिंग किस तरह से क्या आता है। जब इसमें कोई जुड़ जाए, जैसे OH समूह जुड़ जाए, कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ जाए, एल्कोहल जुड़ जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ जाए, एल्डिहाइड जुड़ जाए, तो उसका नामांकन कैसे करें, चाहे सिंगल बॉन्ड रहे डबल बॉन्ड रहे, तो आगे बताएंगे। इस तरह नामांकन थोड़ा चेंज होता है, नामकरण मतलब नंबरिंग थोड़ा चेंज होता है। इस तरह सिर्फ दिया हुआ सिंगल बॉन्ड तो तुरंत ही कर देंगे। अब यहाँ देखिए इस तरह का नामांकन आप कर सकते हैं। अगला बता दीजिए एक और, इसका आप लोग को बताना। इसका बताइए, इसका नाम, इसका क्या होगा, खुद सोचिए। अब करना क्या है, सबसे फर्स्ट काम क्या है, नंबरिंग करना है। उसका कार्बन दिखना है, कार्बन क्या है, कार्बन। सबसे फर्स्ट काम नंबरिंग, इसको स्टेप में लिख लीजिएगा। सबसे फर्स्ट काम का नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग इधर से कीजिए चाहे ऊपर से कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 कार्बन को क्या बोलते हैं, दूसरा का लिखना क्या, 9 कार्बन, मतलब कार्बन कितने हैं, 9। 9 कार्बन को क्या बोलते हैं, नॉन। क्या बोलते हैं, नॉन। और सबके बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इस सबके बीच सिंगल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड किसी के बीच नहीं। तो क्या जोड़ेंगे, एन, तो नॉन एन हो जाएगा। इस तरह बड़ी बहुत सिंपल तरीका से आप निकाल सकते हैं क्या चीज, आईयूपीएससी नाम। झूठ मूठ के लोग टीचर इसको भौकाल बना दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इतना आसान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिर्फ समझिएगा तब, नहीं समझिएगा तो आपको यही हार्ड लगेगा। अगला खुद बताइए। देखिए कार्बन क्या है, 2 गो। कार्बन क्या है, 2 गो। पहला काम नंबरिंग कीजिए, 1 2 2 कार्बन, 2 कार्बन क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन जुटेगा, सिंगल बॉन्ड क्या जुटेगा, एन, एथेन हो जाएगा। तो सिंगल बॉन्ड वाला समझ गए। इस तरह नामांकन में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे किस तरह से कोई भी ना दे दे। देखिए आपको इस तरह से दे देगा, मतलब सिंगल बॉन्ड है। कार्बन देखिए, कार्बन गिनना क्या है, इस तरह का इसका नामकरण कीजिए, नामकरण कीजिए। देख कार्बन क्या है, 1 2 3 गिन लीजिए। कार्बन क्या है, 1 2 3 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। और सबके बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन, लास्ट में एन जोड़ देंगे, प्रोपेन हो जाएगा। तो इस तरह एकदम सिंपल सा आप इसका आईयूपीएससी नाम निकाल सकते हैं। जैसे आपको इस तरह से बोल दे, कार्बन है, नीचे भी कार्बन है, ऊपर भी कार्बन। देखिए श्रृंखला में चल रहा है, इसका क्या नामकरण करने के लिए, तो 1 कार्बन 2 कार्बन कर, सबसे पहले काम क्या, नंबरिंग करना है, गिनना है 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन है, 6 कार्बन गिन ली। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। सब कुछ सिंगल बॉन्ड, लास्ट में जोड़ देंगे, हेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। कितना सिंपल, इतना सिंपल तो कोई चीज होता ही नहीं, इतना सिंपल इसका आईयूपीएससी नाम। कार्बन गिनना है, दूसरा काम
सबसे पहला काम क्या करना, नंबरिंग करना है। 1 2 3 4 कार्बन गिन लेना है, सिंगल बॉन्ड वाला में, सब में नहीं गिन दीजिए। जब सिंगल बॉन्ड सब में रहे तब नंबरिंग कीजिएगा, या तो इधर से कीजिए या तो उधर से कीजिए। कर लिए। दूसरा काम क्या करना है, कार्बन की संख्या गिनना है। 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर लिए, मतलब 10 को नंबरिंग हुआ तो 10 कार्बन है, 5 को नंबरिंग है तो 5 कार्बन। 5 कार्बन देखना है क्या कहते हैं, 5 कार्बन पेंट बोलते हैं, 6 कार्बन हेक्स बोलते हैं, हेक्स जोड़ दिए। फिर देखना है सब कुछ सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, से देखना है। तीसरा काम ये करना है, तो सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में एन जोड़ देंगे तो हेक्सेन हो जाएगा। इस तरह सिंगल बॉन्ड निकाल सकते हैं। सिंगल बॉन्ड कम क्रियाशील होता है क्योंकि सिंगल है तुरंत टूट जाएगा। इस सब बात थोड़ा याद करते चलिए। अब देखते हैं डबल बॉन्ड वाले, एक बार इसको मिटा देते हैं। अब डबल बॉन्ड वाला देखिए, डबल बॉन्ड वाला क्या करना, कुछ नहीं होता है। अब देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, सबसे पहला काम करना, सब में वही काम करना। अब नंबरिंग करना। अब पूछेगा डबल बॉन्ड वाला नंबरिंग कहाँ से करे, या इधर से करे या इधर से करे। आप लोग कहूँ इधर से कर दीजिए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हमेशा जब डबल बॉन्ड रहे, ट्रिपल बॉन्ड रहे या सिंगल बॉन्ड रहे, सिंगल डबल रहे तो डबल का मान्यता देना है, डबल ट्रिपल बॉन्ड रहे तो ट्रिपल बॉन्ड का मान्यता देना है। बात याद रखिएगा, वो जोन बॉन्ड बड़ा है उसका हमेशा मान्यता देना है, मतलब उसी तरह से नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग किस तरह से करेंगे, जिस तरह डबल बॉन्ड पहले है, डबल बॉन्ड पहले किस तरह से आता है, इधर से आता है। तो 1 2 3 4 5 6 कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। 6 कार्बन में क्या बोलते हैं, हेक्स। ये बात आप लोग को पता है। इसमें है क्या, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में क्या जुड़ता है, इन, तो हेक्सीन इसका नाम हो गया। बहुत सिंपल तरह इसका नामकरण कर सकते हैं। अगला देखिए, 2 कार्बन है, समझ में आप लोग आ रहा है या नहीं बताइएगा। यहाँ देखिए 2 कार्बन है कि नहीं, 1 2 कार्बन कितना है, 2। या तो इधर से कीजिए या तो इधर से कीजिए, कार्बन 2 है या तो इधर से कीजिए, बताओ बराबर पड़ेगा। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ। क्या बोलते हैं, एथ। डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में क्या जुड़ता है, इन, तो एथीन हो जाएगा इसका नाम। देखिए कितना सिंपल, एथीन से ही बहुलक बनता है। आगे पढ़ना आप लोग क्लास 12 में। तो इस तरह नामकरण आराम से कर सकते हैं। देखिए इस तरह से पूछेगा आपसे, इसका नामकरण बताइए। सबसे पहला क्या करना है, नंबरिंग करना है। जिस तरफ डबल बॉन्ड पहले है उसी तरह से उसी, मतलब वहां से ही नंबरिंग करना है। तो डबल बॉन्ड पहले यहाँ से आ रहा है, तो 1 2 3 1 2 3, मतलब देखिए कार्बन क्या बोलते हैं, 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोप। डबल बॉन्ड है तो क्या जोड़ेंगे, इन, तो प्रोपीन इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरह सबका आईपीएस नामकरण बहुत आसानी से आप कर सकते। अगला आप खुद बताइए। इसका संरचना कैसे भी, उससे में कोई बहस नहीं। अब देखिए, अब पूछेगा डबल नामांकन कहाँ से करें, इस साइड भी डबल बॉन्ड है, इसको मिटा देते हैं तो आप लोग को फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ देखिए, अब इसका नामकरण कैसे करें, जैसे इसमें आपको बताएंगे, एक पर इन आता है, इसे आगे बताएंगे। पहले इस सिंपल इसका नामकरण कर दे, नॉर्मल नामकरण। अब देखिए कार्बन गिन, सबसे पहले क्या करना, कार्बन गिनना है। कार्बन गिनने से एक बात पहले क्या ध्यान देना होता है, नंबरिंग, मतलब सबसे पहले सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, सिंगल डबल है तो डबल का मान्यता देना है, डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड का मान्यता, मतलब जोन बड़ा है उसको मान्यता देना है। देखिए इस साइड से भी 1 पर आ रहा है, इस साइड से 1 पर है, आपको जिधर 1 उधर से कर दीजिए, क्योंकि दोनों में 1 1 पर, मतलब पहला नंबर पर ही कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है, इसमें पहला नंबर कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है। या तो इधर से कीजिए या तो उधर से कीजिए। कार्बन गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कितने कार्बन, 10 कार्बन। 10 कार्बन क्या बोलते हैं, डेक। 10 कार्बन क्या बोलते हैं, डेक। इसमें क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में क्या जुड़ता है बताइए, डबल बॉन्ड में क्या जुड़ता है, इन, डबल बॉन्ड में क्या जुड़ता है, इन, तो डेकिन हो जाएगा। ये आगे पढ़ाएंगे, 10 पर इन आता है, आगे बताना है। सिंपल देखिए 10 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में क्या जुड़ते हैं, इन, तो डेकिन हो जाएगा। इस तरह बहुत सिंपल सा आप नामकरण कर सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में भी सेम वही है, नामकरण पर ट्रिपल बॉन्ड से नंबरिंग चालू करना है गिनने के, लास्ट में आयन जोड़ देना है, ट्रिपल बॉन्ड समाप्त। तो इस तरह से एकदम बेसिक नामांकन आप आईपीएससी कर सकते हैं। जैसे अगला देखिए, ट्रिपल बॉन्ड वाला देखिए, ट्रिपल बॉन्ड वाला बहुत आसानी से इसका नामकरण कर सकते हैं। अब बहुत लोग के मन में होगा सही इस तरह रहे तो उसका कैसे कर सकते, इस तरह उसका नामकरण कैसे करते, तो आगे बढ़ाएंगे। बंद सर्कल, मतलब बंद सर्कल में साइक्लो लगाते, क्या लगते हैं, साइक्लो। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन क्या बोलते हैं, ब्यूट। क्या बोलते हैं, ब्यूट। सब कुछ सिंगल बॉन्ड रहते हैं, जोड़ेंगे ब्यूटेन, तो साइक्लो ब्यूटेन हो जाएगा। जहां भी आपको इस तरह से बंद दिख जाए, कार्बन दिख जाए बंद, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ, तो इसमें साइक्लो का उपयोग करते हैं। आगे पढ़ाएंगे, इसलिए घबराइए आप लोग नहीं पहले। तब यहाँ देखिए नामकरण सीख गए। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या करें, अब बताइए, ट्रिपल बॉन्ड रहे तो क्या करें। करना कुछ नहीं, जहां ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए वहां से नामकरण करना चालू कर दीजिए। 1 2 3, 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। सब कुछ देखिए, ट्रिपल बॉन्ड में क्या जोड़ते हैं, तो प्रोपाइन इसका नाम हो गया।
तो बहुत सिंपल से बहुत बहुत सिंपल से इस तरह नामांकन आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ बताइए, इसका नाम बताइए। कार्बन कितना है? दो कार्बन क्या बोलते हैं? एथ बोलते। ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन जोड़ेंगे, एथाइन इसका नाम हो गया। तो इस तरह बहुत सिंपल तरीका से आईयूपीएससी नाम निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। आपको एकदम बेसिक पता है आईयूपीएससी। अभी नॉर्मल आईयूपीएससी जानना है, आइसो जिसको बोलते हैं, आइसो ब्यूटेन, आइसो पेंटेनिस है, इस तरह जानना है। फिर जानना है आईयूपीएससी, यदि यहाँ पर कोई ग्रुप जोड़ दिया जाए, क्लोरीन मतलब क्रियात्मक समूह को जोड़ दिया जाए तो उसका नामकरण कैसे करें, एकदम बेसिक पता है। अगर इसमें लगा कुछ डाउट है, इस पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन डाल दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लीजिएगा। जब आईपीएस नाम का पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा तो लास्ट में पीडीएफ डाल दिया जाएगा, जितना भी पढ़ा है उसमें सब चीज लिखा हुआ रहेगा। ये बात आप याद कीजिए, मेहनत कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आया, बहुत आसान है। जहां देखा सिंगल बॉन्ड एन लगाना है, जहां दिखे डबल बॉन्ड नंबरिंग। सबसे पहला काम करना क्या आईपीएस नाम निकालने में, सबसे फर्स्ट कोई चीज सब चीज छोड़िए, सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए? सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए नंबरिंग करना है। नंबरिंग कहाँ से करना है? जहां से तीनों में से जो बॉन्ड पहले दिख जाए, मतलब बड़ा बॉन्ड दिखे तहां से। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं, जहां मन तहां से नामांकन कर सकते हैं। लेकिन डबल ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो नामांकन कहाँ से कीजिएगा? ये भी मन में क्वेश्चन होगा। देखिए ऐसे इस तरह से क्वेश्चन आपको मन में बनेगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो इन लगाए या इन लगाए, क्या चीज लगाए, इस तरह का क्वेश्चन जवाब कल के वीडियो में मिलेगा। ये भी बहुत आसान है, अभी एकदम सिंपल बता दिए। कल की क्लास में एकदम जीरो से बता दिए, आज में एकदम बेसिक बता दिए। कल की क्लास थोड़ा एडवांस चलेंगे, जिसमें क्रियात्मक समूह वाला भी नाम पढ़ेंगे। उसके बाद जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है सब पर क्वेश्चन कर लेंगे, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। उसका बाद आईयूपीएससी नाम समाप्त हो जाएगा। इसका बाद आपको वीडियो, अगला वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना हम आईयूपीएससी नाम बेसिक सबको बता दिए उतना आप तैयार कर लिए, तो दूसरा का वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात याद रखेगी। मेहनत कीजिए, सफलता आपको कदमे चूमेगी, ये बात हमेशा याद रखें। कोई चीज में हमेशा कंटिन्यूटी रखिएगा, मतलब हमेशा उसमें निरंतर मेहनत करते रहिएगा। अगर सोचे 5 दिन कर ली, 5 दिन पढ़ेंगे या 20 दिन नहीं पढ़ेंगे, तो वो पढ़ाई नहीं हुआ, पढ़ाई के साथ खेलो। ये सब बात हमेशा याद रखिएगा। मेहनत कीजिए, रिजल्ट भी बेस्ट आएगा, समाज में भी नाम होगा, देश के भी नाम रोशन कीजिए। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।